हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो होने वाली है ऑप्शन चेन एनालिसिस का पार्ट 3। ऑप्शन चेन एनालिसिस में हम कैसे उसको लाइव मार्केट में एनालिसिस करें, तो ये उसका पार्ट 3 है। और इसमें भी डेडिकेटेडली देखा जाएगा कि ऑप्शन बाइंग पे कैसे फोकस करें, क्या क्या डेटा देखना पड़ेगा ऑप्शन बाइंग के लिए। ठीक है, आई होप आपने प्रीवियस 2 वीडियो देख ली होगी, तो उस हिसाब से आपको आज अच्छे से समझ आएगा। तो एक बार मेरे को 2 दिन डिस्कस करने हैं। एक तो 13 अक्टूबर का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन के बाद काफ़ी देर साइडवेज रेंज में रही थी, जो एक सेलिंग का दिन था, ऑप्शन सेलिंग का या राइटिंग का दिन था। और जो और आज की मार्केट है जो 14 अक्टूबर की है, ये प्योरली प्राइस एक्शन बेसिस प्लस इसमें प्रॉपर ऑप्शन चेन एनालिसिस जिसको करना आता है, ठीक है, उसमें भी ना जो बेसिक अगर किसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने आते हैं तो उस हिसाब से पूरी मार्केट ने आज वैसा बिहेव करा। ठीक है, तो एक थोड़ा आसान भाषा में बता देता हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी थी, यहाँ इस लेवल पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी थी। और ये प्रीवियस वीडियो पे रेजिस्टेंस का लेवल भी बताया था मैंने, अगर आपको चेक करना है तो जाके देख सकते हैं, कुछ लर्निंग मिल जाएगी। ठीक है, निफ्टी के डेली एनालिसिस वाली वीडियो में। और ये लेवल सपोर्ट का लेवल बताया हुआ था। ठीक है, तो वहीं पर ये एग्जैक्ट मार्केट आई। तो जो ये लेवल था 25,000 से 25,100 का लेवल था। ठीक है, तो यहाँ पर पुट राइटिंग हो रखी थी, बहुत अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी थी। यहाँ पर क्या हुआ था, धीरे 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 इस लेवल पे भी 25,200 पर जब आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बताया था, तो यहाँ पर धीरे 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 कॉल राइटिंग बढ़ने लग गई थी। तो कॉल राइटिंग का मीन्स बताया था ना, रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ने लग गया था। ठीक है, इतना चीज़ें समझ आई। और जैसे ही यहाँ पर आई तो ये भी यहाँ पे आने के बाद ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, तो धीरे धीरे डब्लू पैटर्न बना, ये भी आपको बता रखा है। ठीक है, ये डब्लू पैटर्न, सपोर्ट के पास अगर डब्लू पैटर्न बनता है तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं टीवीएस ऐसे लगा के। ठीक है, प्राइस एक्शन का सपोर्ट प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस का सपोर्ट प्लस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट। तो जिन्होंने इसको देख के बाइंग करा होगा आज उन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा। तो ऑप्शन चेन में हम जो ये वाला दिन था, ये हमें कैसे पता चले कि एक सेलिंग वाला डे है, और ये कैसे पता चले एक बाइंग वाला दिन है। ठीक है, मतलब ऑप्शन बाइंग वाला दिन है। एक्चुअल में ऑप्शन सेलिंग तो यहाँ पे भी हुई है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे भी हुई है, पर एज ए रिटेलर हमें कैसे पता करें कि ऑप्शन, अगर आपको वी वेब देखना आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको दोनों सिनेरियो बताता हूँ, फर्स्ट सिनेरियो और सेकंड सिनेरियो। ठीक है, 13 अक्टूबर का और 14 अक्टूबर का सिनेरियो। तो एक बार चार्ट पे ले जाता हूँ मैं आपको। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये 13 अक्टूबर की पुट थी। ठीक है, 13 अक्टूबर की पुट में क्या दिख रहा था, ये जो लेवल है ये बार बार वी वेब के पास आ रहा है। ठीक है, अगर वी वेब किसी को लगाना नहीं आता है तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये एक बार आप इंडिकेटर में जाएंगे तो यहाँ पे वी वेब लिख देंगे, वी वेब लिख देंगे तो वी वेब आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं अभी क्लिक करूँगा तो डबल डबल आ जाएगा मेरी स्क्रीन पे। ठीक है, और नॉर्मल सेटिंग पे रहेगा, इतना ज़्यादा हाई फाई लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको, एज ए बिगिनर। अब जैसे कि इसमें दिख रहा है, बार बार इसी के पास आ रहा है और एक छोटी सी रेंज के पास मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। चलो, ये तो इंदा मनी थी, तो इसमें ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट का वो डिफरेंस दिख रहा है कि वॉलेटाइल 50 पॉइंट की रेंज में। पर जो एट द मनी थी पुटे, वो इस वी वेब के नीचे आ रखी थी। ये क्योंकि कल तो मार्केट 24,200 के ऊपर बाद में गई थी। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। 1 मिनट की कैंडल, हाँ, आपको 1 मिनट का कैंडल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके साथ में मैं एक कॉल भी लगा देता हूँ। इस कॉल में कल ट्रेड करा था। ठीक है, 25,100 की इन द मनी थी, तो 25,200 की लगाते हैं। अभी एट द मनी थी। अब एक बार थोड़ा सिनेरियो बता देता हूँ। 13 अक्टूबर मंडे वाला दिन था। ठीक है, और जो कि एक्चुअल में जिस हिसाब से न्यूज़ आई थी, को डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला था। प्लस तो उन्होंने चाइना पे एक टैरिफ की न्यूज़ डाल दी थी कि 100% इस पे टैरिफ लगेगा। ठीक है, और संडे आने तक वो उन्होंने बैकआउट कर दिया। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से मार्केट, मतलब उन्होंने बोला कि नवंबर से स्टार्ट लगेगा। ठीक है, तो जो अपना गिफ्ट निफ्टी था 200 पॉइंट माइनस था। ठीक है,
पर ये जो खुला था गिफ्ट निफ्टी अपना, ये 100 पॉइंट माइनस खुला था। तो एक्चुअल में जितना खुलना चाहिए था उतना खुला नहीं था। ठीक है, प्लस उस न्यूज़ की वजह से विक्स अपना 11% बढ़ गया था। विक्स क्या है? वोलेटिलिटी इंडेक्स। ठीक है, उस इंट्राडे में 11% बढ़ चुका था। और इस हिसाब से 13 अक्टूबर को मार्केट एक साइडवेज रेंज में चले गई थी। ठीक है, जितना गिरना था उतना गिरा नहीं, प्लस उसके अलावा वो न्यूज़ सैटरडे संडे को एब्जॉर्ब हो चुकी थी, और इंडिया के लिए तो अच्छी न्यूज़ थी फिर भी। तो इस वजह से यहाँ पे वो न्यूज़ एब्जॉर्ब हो चुकी थी, तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे जो ये अपना लेवल आ रहा था, ये बार बार वी वैप को तोड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, और ज़्यादा नीचे भी नहीं जा पा रहा था। जो मॉर्निंग का स्विंग था, जो 9:35 का और जो 9:35 का हाई था, इस लेवल को तोड़ ही नहीं पा रहा था। तो एक इसी रेंज के बीच में मार्केट सस्टेन करने लग गई थी। तो हुआ क्या था, जो मैक्सिमम कॉल राइटिंग हो रखी थी वो इस लेवल पे हो रखी थी, 25,250, 25,300, ठीक है, 25,200। अब ये अभी डेटा तो खैर अभी दिखेगा नहीं कल का। ठीक है, नॉर्मल चार्ट में मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। और यहाँ पे थी 25,150 पे। ठीक है, यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी थी, मतलब लोग, बड़े प्लेयर्स पुट को बेच के बैठे हुए थे 25,100 पे। ठीक है, और 25,000 पे। यहाँ पे मेजर मेजर ये मेजर था, फिर ऐसे था, ऐसे था। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, 2 करोड़ थे यहाँ पे, 1.5 करोड़ थे यहाँ पे, भी 1.5 करोड़ थे। ठीक है, और फिर 25,200 पे भी थे पुट राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम मान लेते 1.5 करोड़ थे। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अपनी कॉल राइटिंग हो रखी थी। ठीक है, ये बेसिक समझ लेना, कॉल राइटिंग हो रखी थी, यहाँ पे भी 2 करोड़ थे। ठीक है, और यहाँ पे 1.5 करोड़ थे, यहाँ पे 3 करोड़ थे। 3 करोड़ कॉल को राइट करके बैठे हुए थे, मतलब ये पूरा रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा टॉपिक समझाने में, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा क्या था, सपोर्ट लेवल था। ठीक है, अब हुआ क्या, इस रेंज के बीच में जैसी मार्केट रही, तो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग होने लग गई थी। अब धीरे 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 क्या हुआ था, ये इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पा रहे थे बियर वाले। ठीक है, देखो गैप डाउन खुली, एक बेसिक लॉजिक, जो शॉर्ट करके बैठे हुए थे, जो यहाँ पे शॉर्ट लेके गए हुए थे, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी। तो प्रॉफिट बुकिंग करी पहली कैंडल पे। ठीक है, ये ऊपर गई मार्केट, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर को गई। प्रॉफिट बुकिंग क्यों करी? क्योंकि वो तो शॉर्ट करके गए थे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो बाई बाई करेंगे वो। बाई करके मार्केट ऊपर है, तो मार्केट एक ही रेंज के बीच में रह गई थी मार्केट। और धीरे धीरे ये कॉल राइटर का ओआई चेंज होने लग गया था, मतलब ये अपनी कॉल्स को कवर करने लग गए थे। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग आई यहाँ पे। शॉर्ट कवरिंग कहाँ दिखी हमें? इस वाले लेवल पे दिखी। ठीक है, जैसे इसने सस्टेन करा इस लेवल के ऊपर, ये रहा ना 25,200, इसके ऊपर सस्टेन करा, तो ये अपने शॉर्ट को कवर करने लग गए थे, मतलब ये निकलने लग गए थे कॉल राइटर। और ये पुट वाले बढ़ने लग गए थे, तो ये बढ़ के 2 करोड़ हो गया था। फिर और थोड़ी देर बाद 2.5 करोड़। ठीक है, चेंज। और ये घट के 1.5 करोड़ हो गया था। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि अगले दिन मार्केट ऊपर जा सकती है। और बड़े प्लेयर भी उस दिन अपनी पोजीशंस को डिफेंड नहीं कर पाए थे, कॉल साइड पुट वाले डिफेंड कर गए थे, प्लस अप साइड को ले गए थे मार्केट। इतना समझ आया? ठीक है, अब अगले दिन क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुली। ठीक है, और गैप अप भी इतना गैप अप नहीं खुली कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल था अपना 25,330 का, इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर खुलती, यहाँ सस्टेन करती थोड़ा, फिर जाके ऊपर जाती, तो अपनी क्या होती पोजीशन, बुलिश पोजीशन बनती है यहाँ पे। ठीक है, गैप अप खुली, ये प्रीवियस वीडियो में बताते थे, गैप अप खुलेगी और अगर इस लेवल के पास आएगी तो हम एक शॉर्ट की ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, ये कल का दिन था। ठीक है, कल के दिन में इतना हो रखा था। अब हमें पता कैसे चले कि हम यहाँ पे इस जो ये लेवल आया है ये पूरा, इस लेवल में हम राइटिंग कैसे करें? ठीक है, इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। जब भी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन 1 मिनट के उसमें वी वेब के नीचे हो, मैं मिटा रहा हूँ ये, आई होप कर लिया हो सबने रिकॉर्ड। जब भी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन और वी वेब का डेटा मैच्योर होता है लगभग 11 बजे के बाद, ये क्या हुआ था, 13 तारीख, 13 अक्टूबर का, ये पुट का डेटा है, ये कॉल साइड का डेटा है। ठीक है, दोनों एट द मनी है। अब ये दोनों वी वेब के नीचे ही थे। ठीक है, यहाँ पे भी वी वेब के ज़्यादा ऊपर जा नहीं पा रहे थे, दोनों नीचे ही थे। ठीक है,
अब ये यहाँ पे थोड़ा बीच में इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये थोड़ी एट द मनी थी। इतना तो समझ गए होंगे, एक बार चार्ट देख लेना पैरेलल दूसरी स्क्रीन पे रख के, या इसी बीच में ला के चार्ट रख देना। अब हुआ क्या, ये जब भी वी वेब के नीचे है दोनों, तो वहाँ पर हो क्या रहा है, वहाँ पे ऑप्शंस के प्रीमियम टूट रहे हैं, प्रीमियम टूट रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो प्रीमियम इरोड हो रहे हैं वहाँ पे, प्रीमियम डिके हो रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मार्केट एक छोटी सी रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर रही है, जो कि क्या है 50 पॉइंट की। ठीक है, और उसमें भी ना वॉलेटाइल है मार्केट। ठीक है, एक उसमें से ऐसे स्टैग्नेंट नहीं है। ठीक है, मार्केट में हर तरीके के दिन आते हैं, तो ये बता रहा हूँ आपको, देख लो। स्टैग्नेंट आ गई एक छोटी सी रेंज में, और ये एक छोटी सी रेंज में वॉलेटाइल है यहाँ पे मार्केट। तो इस वजह से आपको चार्ट में भी वॉलेटिलिटी दिखेगी, पर एक छोटी सी रेंज के अंदर दिखेगी। अब दोनों ही जब ये वीवेप के नीचे है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शंस में राइटिंग करेंगे। ठीक है, प्रीमियम खाने के लिए। एक तो प्रीमियम खाना हुआ डायरेक्शनल प्रीमियम खाना, जैसे कि आज की मार्केट थी। ठीक है, वो आप डायरेक्शन पे कॉल ऑप्शन बाय भी कर सकते हो। ठीक है, या पुट ऑप्शन राइट भी कर सकते हो। और वो डायरेक्शन मूवमेंट को देख के हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, हमें सिर्फ प्रीमियम खाना है। ये क्या है, प्रीमियम खाना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो ये था 13 तारीख का दिन। सारे सिनेरियो बता दिए, प्राइस एक्शन से रिलेटेड, प्लस ऑप्शन चेन में क्या क्या डेटा दिख रहा था, और कुछ डेटा ऑप्शन चेन में, कुछ डेटा ऑप्शन चेन में इंट्राडे बेसिस पे बनता है आजकल। ठीक है, ओवरनाइट भी बड़े प्लेयर लेके नहीं जाते। तो अब जैसे ही वो 2-2 करोड़ का जहाँ बना हुआ था, तो फिर वो बाद में अगर 3.5 के बाद 1.5-1.5 करोड़ का बचा था। ठीक है, अगर 24, अगर 25-200 की पुट पे 2.5 करोड़ पहुँच गए थे, तो वो 1 करोड़ निकल गए थे उसमें से, प्रॉफिट बुक करके निकल गए थे, बाकी 1.5 करोड़ का बचा हुआ था। ठीक है, अब आज का दिन देख लेते हैं। आज का दिन प्योरली प्राइस एक्शन, और जो ऑप्शन चेन में मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, तो वो उस हिसाब से था। एक बार देख लेते हैं, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, टॉपिक बड़ा है। अब ये देखो, 25-300 पे अभी तो कम दिख रहा है, पर ये 3-4 करोड़ पहुंच गया था वो डेटा। ठीक है, और मार्केट इसके पास हुई, धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते गए, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता गया। ठीक है, और यहाँ पर 25,000 पे ये अच्छा खासा सपोर्ट था, यहाँ 2 करोड़ थे ऑप्शन राइटर, मतलब पुट राइटर। ठीक है, ये भी थे, और बाकी चले गए यहाँ से। ठीक है, अब ये बीच में हुआ क्या था, ये यहाँ पर और इस रेंज में, यहाँ पे फाइटिंग हो रही थी। ठीक है, हर कोई अपनी पोजीशन डिफेंड करने में लगा था। तो इस वजह से मार्केट इसी रेंज में क्लोज हुई है, 25-150 की रेंज में। ठीक है, तो यहाँ के क्या हुआ, ऑप्शन लगभग लगभग जीरो हो गए। ठीक है, अब आज की हमें प्रेडिक्ट कैसे करना था, जैसे कि ये लेवल में अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी थी तब मॉर्निंग में। ठीक है, और इस लेवल पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी थी। तो एक तो हमें ऑप्शन चेन को देखकर सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल गया। ठीक है, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो एक रेंज पता चल गई हमें ऑप्शन चेन को देख के कि मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। ठीक है, और ये अपने लेवल आ गए थे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के, और प्राइस एक्शन से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस यही निकल के आ रहा था, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा था। तो इस वजह से इस लेवल पर हम छोटा सा ऐसे लगाकर, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस का लेवल है, पिछले दिन के स्विंग का भी रेजिस्टेंस है, तो हम एक छोटा सा ऐसे लगा के यहाँ पे पुट को बाय कर सकते थे, या पुट को क्या कर सकते थे, बाय कर सकते थे। इन द मनी की पुट को बाय कर सकते थे। सर, यहाँ पर दो सिनेरियो आते हैं। अगर आपको श्योर श्योर है, आपका उस दिन कन्विक्शन ज़्यादा है, ठीक है, कि मार्केट आपके फेवर में जा सकती है, तो हमेशा याद रखना, अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है, देखो कॉन्फिडेंस कैसे भी हमेशा ऐसे लगाना। ठीक है, ये रहा अपना पहला पॉइंट। दूसरा, अगर कॉन्फिडेंस हाई है आपका, तो हमें इन द मनी की इन द मनी का ऑप्शन खरीदना चाहिए। ठीक है, एट द मनी का ऑप्शन खरीदना चाहिए, ओटीएम का ऑप्शन हमें नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, इन द मनी का खरीदना चाहिए, एट द मनी का खरीदना चाहिए, ओटीएम का नहीं खरीदना चाहिए। या ऐसा कह लो, जिसका डेल्टा ज़्यादा हो वो ऑप्शन हमें खरीदना चाहिए। ठीक है, अगर हम पुट साइड देखें, पुट साइड 25-300 क्या था, 25-300 था अपना एटीएम। ठीक है, ये ऑप्शन हम खरीद सकते थे, 25-350 का ऑप्शन खरीद सकते थे हम। अब यही स्ट्रेटजी मैं आपको ना वी वेब से बताऊंगा, वी वेब से कैसे करना था, एक बार पहले ये देख लीजिए। तो हम यहाँ पे आराम से, फर्स्ट टारगेट क्या रहता हमारा, जहाँ से भी
गिरना स्टार्ट हुआ है, जैसे कि 25,300 से गिरना स्टार्ट हुआ है, तो हम यहाँ से 100 पॉइंट का टारगेट रखते हैं इंडेक्स लेवल पे। तो 100 पॉइंट का जहाँ पे भी टारगेट आया हमारा, उतना हमारा टारगेट रहता है। फिर एक टेक्निकल बाउंस आता है, क्योंकि ये एक रेंज कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेंज थी, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में बताया था, देख लेना। और ये यहाँ से एक 50 पॉइंट का बाउंस आता है। अब ये मार्केट सीधा टकराई भी वी वेब के पास। ये यहाँ पे वी वेब के पास टकराई, मतलब मार्केट में नेगेटिव होता, ठीक है। और कल भी ये इसी लेवल के पास थी, 25 से 230, ठीक है। तो यहाँ से टकराई, फिर यहाँ से भी 100 पॉइंट का मार्केट ने दिया, ठीक है। वैसे तो होता है तो 0.5% है, 0.5% इसका 100 पॉइंट से ज़्यादा ही आ रहा है, ठीक है। तो इतना टारगेट दिया, फिर हल्का 50 पॉइंट का बाउंस दिया, फिर एक और टारगेट दिया। तो एक्चुअल में देखा जाए ये एक डाउन ट्रेंड में आ गई थी मार्केट। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ना यहाँ पर धीरे धीरे कॉल राइटर भी बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे कॉल राइटर बढ़ते जा रहे थे। ये कॉल राइटर जो बढ़ रहे थे, हमें कहाँ से पता चला था? हमें देखना था चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि लाइव अगर मार्केट को एनालिसिस करना है तो वो हमें ऑप्शन चेन को, तो हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से ही पता चलेगा। वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ऑप्शन चेन में। ये रहा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ये तो अभी कम दिख रहे होंगे क्योंकि लोग पोजिशंस को एग्जिट करके चले गए, ठीक है। पर हमें तो कॉल साइड देखना है, तो ये है सीन। यहाँ पे और ज़्यादा थे, ठीक है। ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। और ये देखो, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है तो आज यहाँ पर ये पिछले दिन के मुकाबले 10 गुना बढ़े हैं। एक चीज़ और देखते हैं, सेम विथ पुट साइड। यहाँ पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट था, वो यहाँ पे इन साइड घटता जा रहा था। इस वजह से तो मार्केट गिरी, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ, वॉलेटिलिटी भी बढ़ती गई। अब आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं। ये इतना सिनेरियो समझ आ गया आपको? और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा हो रखी थी, इस वजह से मार्केट इसको तोड़ भी नहीं पाई और अच्छी खासी गिर भी चुकी थी। और देखने का तरीका क्या है, ब्रॉडर मार्केट में भी देख सकते हैं नेगेटिव है या नहीं है। अपने टॉप 10 मार्केट कैप वाले शेयर लगा लो और इसका हो सकता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। एक बार हम देख लेते हैं अब हमारे फेवर में क्या क्या है। हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, जिसका डेल्टा हो ज़्यादा, ठीक है, जिसका डेल्टा ज़्यादा है वो हमें बाय करना है, ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है वेगा, अगर ज़्यादा डीप में ना जाऊँ, ठीक है, वेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो गामा ब्लास्ट हुआ है, देखो छोटी सी रेंज में। यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी लो है, ठीक है, विक्स अभी 10 पे खड़ा है, जैसे मान लो 10 और 11 पे खड़ा है। और कई बार विक्स, ठीक है, 20 पे भी होता है, ठीक है। अगर 10-11 पे विक्स है तो हमें कौन सा ऑप्शन खरीदना चाहिए? तो हमें पहले तो बात, जब भी 10, 11, 12 का विक्स होता है, ठीक है, तो हमें ऑप्शन बाय करना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग में उतना प्रीमियम मिलता नहीं है, ऑप्शन बाय करना चाहिए। प्लस हमें देखना चाहिए साथ में थीटा। थीटा किसका ज़्यादा होता है, ठीक है, जो जिसकी एक्सपायरी पास में है उसका थीटा ज़्यादा होगा। जैसे कि आज की एक्सपायरी वाला 10, एक्सपायरी है किसी की मंथली और एक्सपायरी है नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अब इसका थीटा ज़्यादा है, इसका थीटा कम है, इसका थीटा और कम है, ठीक है, सेम स्ट्राइक प्राइस का। अब देख लेते हैं इसी में डेल्टा। डेल्टा देख लेते हैं हम, डेल्टा किसका ज़्यादा होगा? डेल्टा लगभग लगभग सेम ही होगा, ठीक है, फिर भी इसका ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका डेल्टा ज़्यादा होगा। अब हमें देखना है आईवी। आईवी किसकी सस्ती है? आईवी सस्ती होएगी, सबसे सस्ती होएगी इसकी आईवी, ठीक है। जो जिसकी एक्सपायरी दूर होएगी, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि ऑप्शन हमें कौन सा सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। अब एक कंडीशन है यहाँ पे, इफ़ मार्केट की वॉलेटिलिटी लो है तो अपने क्या होगा, आईवी क्या होगा, हमें जो सस्ता आईवी होगा, हमें वो वाला ऑप्शन खरीदना है, ठीक है। आईवी किसका सस्ता है? आईवी इसका बहुत सस्ता है, जो मंथली पे खड़ा है, ठीक है। आईवी सस्ता है और हमें ये देखना है कि थीटा लो होना चाहिए, आईवी सस्ता होना चाहिए, थीटा लो होना चाहिए। और जो उसका वेगा है, आईवी हो गई अपनी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ठीक है, वेगा वॉलेटिलिटी, थीटा टाइम। जिसका आईवी सस्ता हो, जिसका थीटा लो हो और जिसका वेगा हाई हो, तो हम उस टाइम का ऑप्शन खरीदेंगे,
ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम मंथली का ऑप्शन खरीदेंगे। इतना समझ आ गया, तो हमें मंथली वाला सस्ता पड़ रहा है ऑप्शन। एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर हमको इंट्राडे में ऑप्शन बाई करना है, सबसे पहले आपको डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए मार्केट में, प्राइस एक्शन के थ्रू निकल जाएगी। ठीक है, डेटा पता होना चाहिए, ऑप्शन चेन देख के डेटा निकल जाएगा। और ऑप्शन वाला बाई करो जिसका आईवी सस्ता हो। कितना समझ आ गया? आईवी किसका सस्ता होता है? जो मंथली पे खड़ा है ऑप्शन। एक्चुअल में क्या है ना, मैं ये जो वीडियो है ऑप्शन चेन एनालिसिस की, ये बेसिक नहीं है, क्योंकि अगर मैं बेसिक पढ़ाऊंगा ना तो मेरे को पता नहीं चलेगा मैं कब एडवांस में निकल जाऊंगा। जैसे अभी भी टॉपिक कई एडवांस में चले गए टॉपिक, तो आपको देखना पड़ेगा खुद ही ऑप्शन चेन में जाके। अगर आपको ऑप्शन चेन देखना सीख गए, पर इतना ना ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑप्शन राइटिंग वाइटिंग तो कर नहीं रहे हो, सीधा आप डायरेक्शन देखो, प्राइस एक्शन देखो और एग्जीक्यूट करो। ठीक है, सबसे पहले अपनी बैक टेस्टिंग करो, 6 मंथ की बैक टेस्टिंग करो, फिर 3 मंथ की फॉरवर्ड टेस्टिंग करो। ठीक है, यहाँ पे बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो और एक लॉट से लेना स्टार्ट कर दो। फिर भी आपका एक लॉट के लिए भी अकाउंट साइज 5 लाख का होना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन सेलिंग के लिए कम से कम 20 लाख का अकाउंट साइज रखो। एक से स्टार्ट करो, फिर धीरे 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 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ाओ। ठीक है, तो आराम से आपका ऑप्शन सेलिंग का जो टारगेट रहता है अपना, 2 से 3% का रहता है, जो प्रोडक्ट्स वाले रहते हैं। और ऑप्शन बाइंग का तो आपको पता ही है। ऑप्शन बाइंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रिस्क को मैनेज करो और कैपिटल को मैनेज करो। ठीक है, कैपिटल है तो ट्रेडिंग है। ठीक है, मार्केट में बने रहोगे, जितना ज़्यादा कर इसको मैनेज करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम मिल जाता है। जैसे आज भी मोमेंटम हमें अच्छा खासा मिल गया, जिन्होंने 25-300 की पुट बाय करी होगी, 25-200 की पुट बाय करी होगी, तो उनको अच्छा खासा मोमेंटम मिला होगा। तो उसके लिए क्या है, मार्केट में टिके रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस बता दी मैंने। अब हमें स्ट्रेटजीज पे देखना है, हम स्ट्रेटजीज कैसे करें। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर मेरे को ट्रेड करना है, ठीक है, तो मैं कैसे ट्रेड करूँगा, अगर मेरे को ये सब चीज़ें पता चल रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर नेकेड ऑप्शन बाइंग कर सकता हूँ। मैं यहाँ क्या करूँगा, पुट बाय कर लूँगा। ठीक है, पुट बाय कर ली मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरे को तो पता है वहाँ पे रेजिस्टेंस है। और एक उसका मैं क्या लगा दूंगा, एसएल लगा दूंगा, और साथ में क्या लगा दूंगा, टारगेट लगा दूंगा। ये इतना समझ आ गया? अब आता है कंडीशन 2। दूसरी कंडीशन में क्या करूंगा मैं, तो इसको मैं आपको चार्ट के थ्रू दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, थोड़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है, अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा चार्ट वार्ट खोल लेना। ये 15 मिनट की कैंडल लगा रहा हूँ मैं। अभी तो हम ऐसे एनालिसिस कर ले रहे हैं, पर लाइव मार्केट में ना तोते उड़ जाते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। इसलिए कैपिटल सेव करना बहुत ज़रूरी है, कैपिटल को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम ट्रेड कर सकते थे, और एक्चुअल में सब दिख जाएगा आपको। देखो, ऑप्शन में भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस करना, और धीरे धीरे सीख जाओगे आप, टेंशन मत लो। ठीक है, 1 मिनट, इसको 15 मिनट के लिए लगाता हूँ। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि टॉपिक बड़े हैं, अभी भी कह रहा हूँ मैं, और हमें 40 से 50 क्लास के अंदर इस चीज़ को कवर भी करना है। ठीक है, इसको भी मैं 5 मिनट में लगा देता हूँ। ये 5 मिनट में लग रखी है, तो ये 5 मिनट में लगा देता हूँ। ठीक है, ये 15 मिनट में रहने देते हैं। ठीक है, अब मेरे पे सारी चीज़ें आ गई। ऐसे ही मैं चार्ट में लगा के रखता हूँ। एक लेफ्ट एक दूसरी स्क्रीन है, उसमें इंडेक्स लग जाता है, यहाँ कॉल पुट के ऑप्शन लग जाते हैं, फिर दूसरी स्क्रीन्स में अपने शेयर्स लग जाते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि मार्केट में हम ट्रेड कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें पता चल गया, दिस इज़ द रेजिस्टेंस जोन, दिस इज़ द सपोर्ट जोन। ठीक है, मेरे को पुट बाय करनी है यहाँ पे, या तो मैं नेकेड पुट बाय कर लूँगा छोटा सा ऐसे लगा के। ये मैंने इसको बाय करा। ठीक है, और यहाँ पे छोटा सा ऐसे लगा दिया, या ऐसा कर सकते हैं, जैसे आप 10 लॉट बाय कर रहे हो तो 5 लॉट बाय कर लो। ठीक है, नेक्स्ट 5 लॉट ये जैसे 20 पे आ जाए तब बाय कर लो। या यहाँ पे हम स्प्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने 24 300 की पुट बाय करी, कितने पे बाय करी हमने, 38 पे बाय कर ली। ठीक है, और 24 200 की पुट हमने सेल कर दी, कितने पे सेल करी, एक बार देख लेते क्या प्राइस रहा होगा। यहाँ पर 24 200 की पुट का प्राइस निकल के आ रहा है 13 रुपये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 24 200 की पुट को क्या कर दिया, हमने सेल कर दिया 13 रुपये।
तो अब मेरे को टोटल कितने का पड़ा ये मेरे को पड़ा 25 का। ठीक है। अब देखो सिंपल, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे कितने का हो गया ये 130 का। ठीक है। और यहाँ पे ये कितना का हो जाएगा, ये हो गया मेरा यहाँ पे 66 का ये रहा। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे, ये हो गया मेरा 66 का 66, ये माइनस ये प्लस। ठीक है। अब हमें तो अब ये देखना है, तो अपना कंबाइन हो गया, कंबाइन मेरे को कितने का पड़ा ये पेयर 25 का पड़ा। ठीक है। तो अब मेरे को इस 25 से कितने का फ़ायदा हुआ, एक बार हम करते हैं यहाँ से 30 पॉइंट प्लस यहाँ से कितने पॉइंट हो गए 34, ये मेरे को कितने का पड़ा 64 का। 64 का तो फ़ायदा हुआ। ठीक है। तो अब 25 वाली चीज़ मेरी कितनी पहुँच गई, 64 रुपये पहुँच गई, 64 पॉइंट पहुँच गए, कैसे भी कर लो। ठीक है। तो मेरा 1:2 का, ठीक है, आराम से मिला, या ऐसा कह सकते हो डबल हो गया, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा, 2.5 गुना हो गया। ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया, स्ट्रैटेजी निकल के आ गई हेजिंग वाली। ये कब कर सकते हो, जब ज़्यादा लॉट हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कितने का आ रहा है मेरा 25 का। इसमें क्या है ना, हम ट्रेड में बने रहेंगे। और एसएल में क्या है, एक बार एसएल कट गया तो हम ट्रेड से निकल जाएंगे। तो एक स्ट्रैटेजी तो ये रही आपकी। ठीक है, सेम विथ कॉल। ठीक है। अब ये इतना समझ आ गया कैसे करनी है फर्स्ट स्ट्रैटेजी। अब सेकंड स्ट्रैटेजी एक और है यहीं पर ही। ठीक है। ये लंबे पॉइंट के लिए है, अगर हमको लंबे पॉइंट निकालने हैं मार्केट से, जैसे कि मान लो 25 300 की हमने सी पी को हमने यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है। और 25 पर इसके लिए ना आपको श्योर श्योर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे एक लॉट से करा हमने सेल माइनस, और यहाँ पे हमने क्या करा, 25 200 वाली पुट को हमने 4 लॉट से बाय कर लिया। ठीक है। अब देखते हैं इसका सिनेरियो क्या बना। ठीक है। 53 × 4, तो टोटल फ़ायदा हुआ हमें 4×3 = 12, 212 पॉइंट का फ़ायदा हुआ हमें। ठीक है। और वहाँ नुकसान हुआ 92 पॉइंट्स का। तो मोटा मोटी हमें कितने का फ़ायदा हुआ, 100 पॉइंट का फ़ायदा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजी ये है ऐसा करने की। पर ये स्ट्रैटेजी ना, देखो ये कब काम आती है, अगर 2 बजे के बाद मोमेंटम आया होता मार्केट में, जो कि आया है कॉल साइड, तो ये वहाँ पे काम आती। ठीक है। या हमें हम यहाँ से प्रेडिक्ट कर रहे हैं निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर या 1000 पॉइंट नीचे आ सकता है, तब हम ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। अभी निफ्टी 25,000 पे मान लेते हैं, 25,000 पे। ठीक है। तो 25,000 की हम कॉल को शॉर्ट कर देंगे मंथली की, और 25,200 की दो कॉल बाय कर लेंगे, और 25,300 की दो कॉल हम बाय कर लेंगे। ठीक है। दो कॉल हम बाय कर लेंगे यहाँ पे। ये स्ट्रैटेजी लिख लेना, बाद में भूल जाओगे। ये एक को शॉर्ट कर देंगे मंथली की। ठीक है। पर हमारा ये प्रिडिक्शन रहना चाहिए, ये रहना चाहिए कि 26,000 तक निफ्टी जाए। ठीक है। तो हमें अच्छा खासा फ़ायदा होता है ऐसे स्ट्रैटेजीज़ में। 15 से 20 दिन के अंदर जाए। ठीक है। ये स्ट्रैटेजी हम वहाँ यूज़ करते हैं। और और कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि एक स्ट्रैटेजी हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रैटेजी नंबर 3, लॉन्ग स्ट्रैंगल। अब सबको ओटीएम, एटीएम, आईटीएम तो सबको पता चल गया होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि निफ्टी अभी 25,100 पर है। ठीक है। ये सारे हो गए अपने एटीएम, ये इधर हो गया एटीएम। ठीक है। 25,000 100 पॉइंट का ले लेते हैं क्या, 25,200। ठीक है। ये हो गई ओटीएम। ठीक है। ये हो गई आईटीएम, ये हो गई ओटीएम। ठीक है। ये हो गई आईटीएम। इतना सबको समझ आया ये चेंज क्यों है, क्योंकि ये कॉल साइड है, ये हमारी पुट साइड है। ठीक है। नॉर्मल सी बात है, मार्केट खड़ी है 25,100 पर। अब मेरे को बनाना है लॉन्ग स्ट्रैंगल। तो लॉन्ग लॉन्ग का मतलब होता है बाय करना, स्टार्टिंग पोजीशन अपनी बाय से स्टार्ट हो रखी है। ठीक है। तो मैं बाय तो करूँगा, पर ओटीएम बाय करूँगा। ठीक है। तो ओटीएम बाय करने से क्या होगा, मैं बाय करूँगा पेयर। ठीक है। पेयर किस किस का, 25 200 सी का। ठीक है।
और 25,000 सी का, ठीक है? 25,000 सी क्या है? ओटीएम है अपनी, और 25,000 पी क्या है? ये भी ओटीएम है। इनको क्या करा मैंने? बाय करा। तो क्या करा? बाय करा। ठीक है, बाय करने से क्या पता चल रहा है? लॉन्ग। ठीक है? इस ट्रायंगल से क्या पता चल रहा है? जो दोनों ऑप्शन है मेरे, वो क्या है मेरे? ओटीएम है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? तो लॉन्ग स्ट्रैंगल, तो लॉन्ग स्ट्रैंगल में क्या होता है कि हमें लॉन्ग स्ट्रैंगल में क्या होता है कि हमें ना प्रिडिक्ट करना होता है कि किसी भी साइड मोमेंटम आए तो अच्छे खासे पॉइंट का मोमेंटम आए। ठीक है, जैसे कि मार्केट यहाँ पर इतनी है तो एक बार हम कर लेते हैं कौन सी चीज़ कितनी होगी। अगर मार्केट यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 100 पॉइंट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 50 पॉइंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 25 पॉइंट। ठीक है, सेम विद इसका, इसकी वैल्यू होगी 25, इसकी वैल्यू होगी 50। ठीक है, अभी हम बाकी चीज़ें डेल्टा वेगा थीटा वीटा सबको कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? अब मैंने तो बाय कर ली, ये कितने पे बाय करी मैंने? 25 पे बाय करी। ये कितने पे बाय करी मैंने? 25 पे बाय करी। तो टोटल पेयर कितने का हो गया मेरा? 50 का हो गया। ठीक है, अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, मार्केट गैप डाउन खुल गई, मार्केट आ गई 24,600 पे आ गई। ठीक है, तो ये वाली कितनी हो गई मेरी? इसकी वैल्यू, मार्केट 24,600 पे आ गई, तो पुट की वैल्यू कितनी हो गई मेरी? पुट हो गई मेरी, अगर यहाँ से गिरी है तो, अगर और एक्सपायरी भी वहीं कर गई मार्केट, तो इसकी वैल्यू कितने पे क्लोज हुई? इसकी वैल्यू क्लोज हुई 400 पे। ठीक है, इसकी वैल्यू कितने पे क्लोज हुई? 400 पे। ये कितनी हो गई? ये कितनी हो गई? जीरो। तो मेरे को फ़ायदा कितने का हो गया? मेरे को फ़ायदा हो गया 350 पॉइंट का। ठीक है, तो ये इस ट्रायंगल तब काम आता है। अब कॉल साइड इस ट्रायंगल देख लेते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुल गई, 300 पॉइंट गैप अप खुल गई, ठीक है, कोई ऐसी कोई न्यूज़ आई 300 पॉइंट गैप अप खुल गई मार्केट, तो 300 पॉइंट यहाँ से 300 पॉइंट, ठीक है, यहाँ से 300 पॉइंट कितना हो गया? 25,400। तो ये वाली कितनी हो गई? इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 200 वैल्यू। 25 तो मैंने बाय करी है, तो मेरे को कितने का फ़ायदा हुआ यहाँ पे? 175 पॉइंट का फ़ायदा हुआ। प्लस और जो पुट थी मेरी, पुट क्या हो गई? जीरो। ठीक है, वहाँ पे कितने का नुकसान हुआ मेरे को? 25 पॉइंट का। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैंगल वाली स्ट्रैटेजी समझ आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। सिनेरियो नंबर 4, जैसे कि मार्केट 25,200 पे है स्पॉट पे। ठीक है, निफ्टी अभी 25,200 पर है। एक और एग्जांपल, मैंने मंथली ले ली 25,200 वाली, जो मंथ की पे है। ठीक है, मंथ वाली देख लेते हैं एक बार कितने की पड़ रही है। 25,200 की, ये 199 की पड़ रही है, और ये वाली मेरे को, ये 199 की पड़ रही है, और 25,400 वाली मेरे को 109 की पड़ रही है। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं। 25,200 वाली सी मेरे को 199 की पड़ रही है, 25,400 वाली सी मेरे को 100 की पड़ रही है। ठीक है, सेम अभी जो पहले स्ट्रैटेजी बताई थी सेम, इसको मैंने बाय किया, इसको मैंने सेल किया। ठीक है, तो इसको बाय किया, उसको सेल किया, तो मेरे को कितने पॉइंट देने पड़े? मेरे को 99 पॉइंट, ठीक है, देने पड़े। ठीक है, इतना समझ आ गया। और बाय चांस ये स्पॉट के नीचे क्लोज होती है मार्केट, हम इसके 3 केस देखेंगे। केस नंबर 1, केस 2, केस 3। मेरे को कितने का पड़ा पेयर? 99 रुपये का पड़ा, क्योंकि ये तो मैंने शॉर्ट करा, इसका क्रेडिट हो गया, इसका मेरा डेबिट हो गया, सिंपल। ठीक है, दोनों सी है। ठीक है, अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, एक्सपायरी हुई मेरी 25,500 पे यहाँ पे, और एक एक्सपायरी हुई मेरी 25,200 के नीचे, और एक एक्सपायरी हुई मेरी 25,300 पे। ठीक है, बीच में। ठीक है, पहला, तो ये सी जो मैंने बाय करी थी 199 में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। और 25,400 पे जो मैंने सेल करी थी, उसके कितने मिल गए मेरे को पॉइंट? पूरे 100। तो मेरे को यहाँ पे नुकसान कितने का हुआ? मेरे को यहाँ पे 99 पॉइंट का नुकसान हुआ। और मेरा व्यू पॉइंट क्या था? मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। ठीक है, सिंपल। अब एक बार देख लेते हैं 25,500 पे क्या है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 300। ठीक है, तो मेरे को यहाँ कितने पॉइंट का फ़ायदा हुआ? 100 पॉइंट का। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25,400 वाली की वैल्यू कितनी रहेगी? 100 ही रहेगी। सिंपल सी बात है, 100 ही रहेगी। समझ आ रहा है आपको?
इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 100 ही रहेगी, और मैंने तो 100 पे सेल करी थी, तो मेरे को फ़ायदा कितने का हो गया, मेरे को यहाँ पे फ़ायदा हो गया 100 पॉइंट का। ये तो कॉन्सेप्चुअली आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार हम देखते हैं कि जो स्ट्राइक प्राइस के बीच में डिफरेंस कितना है यहाँ पे। स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 200 पॉइंट का डिफरेंस है ना, ठीक है। और हमें कितने की पड़ रही है, 99 की। तो हमारे जो मैक्सिमम पॉइंट का लॉस कितने का होगा, मैक्सिमम पॉइंट का लॉस, तो मैक्सिमम पॉइंट का लॉस होगा हमें 101 का। ये हमने कैसे निकाला, ये हमने निकाला स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है माइनस जो हमें वो जो हमने बाय करा उनके बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो हमारे मैक्सिमम पॉइंट का लॉस आ गया 101 पॉइंट का, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे देखो सिंपल निकाल लेंगे। ये कितनी पहुँच गई, 300 पहुँच गई ये वाली, और ये वाली कितनी रही, 100 की 100 रही। अब एक बार चौथी स्ट्रेटेजीज देख लेते हैं। चौथी स्ट्रेटेजी में स्ट्रेडल। स्ट्रेडल हम यूज कब करते हैं, ठीक है। स्ट्रेडल भी दो तरीके के होते हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, ठीक है। स्ट्रे स्ट्रेडल एक बार लिख देता हूँ। स्ट्रेडल में हम क्या यूज़ करते हैं, एटीएम यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, अब लॉन्ग स्ट्रेडल में क्या है, हम जो भी कॉल पुट करेंगे हम उसको बाई करेंगे, ठीक है। पर किसकी करेंगे, अगर स्पॉट हमारा 25,200 पर है, मतलब निफ्टी हमारे 25,200 पर है, ठीक है। तो हम एटीएम की सी एंड पी हम उसको क्या करेंगे, बाई करेंगे, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे लॉन्ग स्ट्रेडल। ये किस चीज़ के लिए होगा, जब मार्केट में शार्प मूव आ सकता है, जैसे कि आज का मोमेंटम था, ठीक है। एक साइड था जहाँ भी शार्प मूव आया हमने उससे बाय कर लिया, ठीक है। और शॉर्ट स्ट्रेडल कब यूज़ कर सकते हैं हम, जो कि हमारी कल वाली मार्केट थी, 13 अक्टूबर की, चेक कर लेना। तो शॉर्ट स्ट्रेडल में क्या है, साइडवेज मार्केट में, साइडवेज इन्हें 50 से 100 पॉइंट की रेंज में, ठीक है। या इसको हम दूसरी भाषा में रेंज बाउंड मार्केट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एटीएम की सीपी क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में से हमारी सेल्स है, तो हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट स्ट्रेडल। इतना समझ आ गया। एक बार स्ट्रैंगल देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, बहुत लंबी वीडियो हो रही है। स्ट्रैंगल क्या है, अंडरलाइंग सेम होती है, मतलब जो हम निफ्टी की बाय कर रहे हैं तो निफ्टी, ये जो स्पॉट है, ठीक है। स्पॉट मतलब जो अपना अंडरलाइंग, मतलब जो भी हम बाय कर रहे हैं, जैसे रिलायंस में बाय कर रहे हैं तो रिलायंस का देखेंगे ऑप्शन, निफ्टी में बाय कर रहे हैं तो निफ्टी का ऑप्शन देखेंगे। सेम एक्सपायरी होती है, जैसे जो भी एक्सपायरी है, ठीक है। पर स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, डिफरेंस होता है। स्ट्राइक प्राइस अलग अलग होता है, जैसे प्रीवियस वाले में तो एटीएम एटीएम थे दोनों, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस सेम था। इसमें क्या है, जैसे कि स्पॉट अपना 25,200 पे है, स्पॉट क्या है, निफ्टी। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम अंडरलाइंग भी कह सकते हैं, मतलब हम निफ्टी की बाई करेंगे। एक्सपायरी सेम, क्या एक्सपायरी आज की 14 अक्टूबर की, ठीक है। डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। और इस ट्रायंगल में क्या कर रहे हैं, हम ओटीएम को कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसके भी दो है, लॉन्ग ट्रायंगल और शॉर्ट ट्रायंगल, ठीक है। ए वाली क्या है, लॉन्ग मतलब हम बाई कर रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल मतलब आउट ऑफ द मनी बाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाई करा मैंने, कॉल साइड क्या हो गई, 25,400 की सी हो गई आउट ऑफ द मनी, और पुट साइड क्या हो गई, 25,000 की पुट हो गई, ठीक है, आउट ऑफ द मनी। इन दोनों को क्या करा मैंने, बाय करा, ठीक है। तो क्या बन गया है, ट्रायंगल बन गया मेरा। इतना समझ आ गया। किस चीज़ के लिए यूज होता है, लार्ज मूव के लिए। एक अभी बताया था ना, गैप डाउन गैप अप खुल जाएगा, अगर मार्केट में हमें लग रहा है, एक्सपेक्टेशन है लार्ज मूव आ सकता है, ठीक है। तो ओटीएम की कॉल पुट हमने बाय कर ली। शॉर्ट में क्या करेंगे, शॉर्ट में हम क्या करेंगे, इसमें भी ओटीएम 25,400 की कॉल, 25,000 की पुट, हम इनको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे,
ठीक है? ओटीएम सेल कर देंगे, तो क्या बन गया? शॉर्टेस्ट ट्रायंगल। हमें लग रहा है कि मार्केट 25,000 के नीचे जाएगी नहीं और 25,400 के ऊपर जाएगी नहीं, ठीक है? मार्केट इसी रेंज के अंदर काम करेगी। और यहाँ पे क्या लग रहा है हमें कि यहाँ से मार्केट 25,000 के नीचे जा सकती है, ठीक है? और या 25,400 के ऊपर जा सकती है, ठीक है? तो हम उस हिसाब से इसको ट्रेड करते हैं। इतना समझ आ गया? नेक्स्ट क्लास में मैं वीवैप की स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा आप लोगों को कि वीवैप से कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे इसको देखकर ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है? और चार्ट और डेटा कैसे देखा जाता है, ये भी बताऊँगा, ठीक है? वो क्या होगा? ऑप्शन चेन एनालिसिस में पार्ट 4 होगा, ठीक है? और बेस होगा 5th वीडियो का, जो कि वीवैप होगा, ठीक है? वीडियो में आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और एक बार वीवैप का एग्जांपल दे देता हूँ। देखो ये वीवैप के पास आया तो एकदम क्या आई यहाँ पे? बाइंग आई। ये वीवैप के पास गया, यहाँ पे क्या आई? एकदम सेलिंग आई, ठीक है? ये वीवैप के नीचे ही रहा, शॉर्ट, ये रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है? धीरे-धीरे तो ये ऊपर आ गया ना एवरेज, क्योंकि एवरेज ऊपर आ गया। पर ये यहाँ पे इससे टच-टच होता हुआ चल रहा था, ठीक है? तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही, थैंक यू।